दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भारत हजारों साल पुरानी सभ्यता वाला देश है। यहाँ पर परिवार, रिश्ते, संस्कार और परंपराएं ही समाज की असली ताकत रहे हैं। हमारे ग्रंथों में, हमारे महाकाव्यों में, यहाँ तक कि लोकगीतों और लोक कथाओं में भी हमेशा यही सिखाया गया है कि परिवार की एकता और संस्कार सबसे ऊपर है। लेकिन जब से बिग बॉस जैसे सीरियल शुरू हुए हैं, तब से इन मूल्यों पर लगातार हमला किया जा रहा है। एक एपिसोड या एक सीजन का नहीं, बल्कि यह एक धीरे धीरे फैलने वाला जहर है जो पिछले कई सालों से हमारी संस्कृति को खोखला कर रहा है। भारत में परिवार को हमेशा से ही समाज की बुनियाद माना गया है। यहाँ बच्चे सिर्फ माँ बाप तक सीमित नहीं होते, बल्कि दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन सब मिलकर मिलीजुली जिम्मेदारी निभाते हैं। यही वजह है कि भारत में परिवार को संस्कारों की पाठशाला कहा गया है। लेकिन जब टीवी पर बिग बॉस जैसे शो आते हैं और दिन रात झगड़े, गाली गलौज, चीख पुकार दिखाई जाती है, तो यह संदेश जाता है कि परिवार जैसी कोई चीज असल में मायने नहीं रखती। शो में रिश्ते को मजाक बनाया जाता है, दोस्ती, प्यार और रिश्तों को सिर्फ गेम का हिस्सा दिखाया जाता है। यहाँ तक कि माँ बाप जैसी गंभीर जिम्मेदारियों पर भी मजाक उड़ा दिया जाता है। यानी जो चीज़ हमारे समाज की जड़ है, वही चीज़ इस शो के जरिए तोड़ी जाती है। भारतीय संस्कृति हमें यह सिखाती है कि हर समस्या का समाधान संवाद से होता है, चाहे वह रामायण हो, महाभारत हो या फिर बौद्ध धर्म की दीक्षाएं। हर जगह संवाद, धैर्य और शांतिपूर्ण बातचीत को प्राथमिकता दी गई है। लेकिन बिग बॉस जैसे शो विवाद को ही टीआरपी का जरिया बनाते हैं। यहाँ जितना ज़्यादा आप चिल्लाएंगे, उतना ज़्यादा स्क्रीन पर टाइम मिलेगा। जितना ज़्यादा आप दूसरों को गालियाँ देंगे, उतना ही आप फेमस होंगे। और जितना आप शांत और संयमित रहेंगे, उतना ही जल्दी आप बाहर फेंक दिए जाएंगे। अब सोचिए, जो शो युवाओं को यह सिखाए कि जीवन में जीतने का मतलब है दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना, क्या वह हमारी संस्कृति का हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। टीवी एक ऐसा माध्यम है जो घर घर पहुँचता है। इसे बच्चे भी देखते हैं, बुजुर्ग भी। लेकिन जब इस पर दिन रात झगड़े, मारपीट, गाली गलौज और अनैतिक रिश्तों पर प्रचार होगा, तो युवा पीढ़ी किस दिशा में जाएगी? पहले घरों में बच्चे अपने माँ बाप से संस्कार सीखते थे। अब वही बच्चे टीवी देखकर यह सीख रहे हैं कि बिना मेहनत किए, सिर्फ ड्रामा करके और झगड़े करके भी फेमस हुआ जा सकता है। जो संस्कार घर की नींव होते थे, अब उनकी जगह फेक रिलेशनशिप और बैक बाइटिंग ने ले ली है। यानी धीरे धीरे यह शो हमारी पूरी पीढ़ी के सोचने के तरीके को बदल रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि जब टीवी पर यह शो चलता है, तो घर के सदस्य भी उसी तरह बहस करने लगते हैं। पति पत्नी एक दूसरे पर ताना मारते हैं, बच्चे माँ बाप से उलझने लगते हैं, परिवार का माहौल खराब हो जाता है। असल में जो गंदगी स्क्रीन पर दिखाई जाती है, वही धीरे धीरे समाज में उतर आती है। बिग बॉस असल में एक विदेशी शो बिग ब्रदर का भारतीय वर्जन है। पश्चिमी देशों में जहां परिवार टूट चुके हैं, वहां यह शो सफल हो सकता है। लेकिन भारत जैसे देश में, जहां आज भी परिवार एक साथ बैठकर खाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं, वहां ऐसा शो सिर्फ जहर घोलने का काम करता है। वहाँ व्यक्तिवाद है, जबकि यहाँ परिवारवाद है। वहाँ लिव इन और कैजुअल रिलेशनशिप आम है, लेकिन यहाँ विवाह को पवित्र बंधन माना जाता है। लेकिन यह शो युवाओं को यह सिखाता है कि परिवार और रिश्ते सब दिखावों में कोई न कोई लड़ाई रोज होती रहे। यानी इस शो की असली रोटी विवाद ही है। बिना विवाद के ये शो अब जब यह सब राष्ट्रीय टीवी पर चलता है, तो समाज को क्या संदेश जाता है? यही कि गाली देना और चीखना चिल्ला बन जाते हैं। अश्लीलता का सबसे बड़ा नुकसान महिलाओं की छवि को हुआ है। शो में महिलाओं को बार बार ऐसे हालात में डाला जाता है जहां वे मजबूर होकर झगड़ा करती हैं। कई बार रोमांस और कपड़ों पर विवाद खड़ा करके महिलाओं को बदनाम किया जाता है। ठीक है, आज के बच्चे सोचते हैं कि अगर बिग बॉस वाले गालियां देकर फेमस हो सकते हैं, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर लोग बिग बॉस की नकल करके छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं। गाली देना और झगड़ा करना स्टाइल बन गया है। यानी एक पूरी पीढ़ी का नजरिया बदल रहा है। विवाद और अश्लीलता केवल परिवार और युवाओं तक सीमित नहीं रहती, यह समाज को भी बांट देती है। लोग टीम बनाकर आपस में बढ़ने लगते हैं। मुझे फला प्रति भाभी की पसंद है, तुम्हें फला। सोशल मीडिया पर गालियां और ट्रोलिंग शुरू हो जाती हैं। समाज में नफरत का माहौल फैल जाता है। यानी यह शो केवल घर के अंदर झगड़ा नहीं करवाता, बल्कि बाहर समाज में भी तनाव पैदा करता है। अब बात करते हैं उस पहलू पर जिसमें बिग बॉस को सबसे ज्यादा विवादित बनाया, और वो है विवादित चेहरों का चुनाव और भारत में पॉर्न कल्चर को बढ़ावा देना। अगर आप ध्यान से देखें तो बिग बॉस हर साल किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को शो में लाता है जिसकी पहचान पहले से ही विवादों में रही हो। चाहे वह राजनेता हो, चाहे फिल्मी दुनिया के विवादित सितारे, चाहे गाली गलौज करने वाले लोग हों, या फिर पॉर्न इंडस्ट्री से जुड़े चेहरे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पूरी पॉर्न इंडस्ट्री को भारत में वैधता देने का काम किया। सनी लियोनी के अलावा भी इस शो में कई विवादित चेहरे लाए। दुनिया की सबसे बड़ी पॉर्न स्टार रह चुकी थी चेलन, और शो उसे इस तरह पेश किया जैसे वह कोई संस्कारी भोली भाली लड़की हो। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ मनोरंजन के लिए था, या फिर भारत में पोर्नोग्राफी को सामान्य बनाने की एक बड़ी साजिश थी? बिग बॉस चीज जो पहले समाज में गुपचुप थी, अब खुलकर चर्चा का विषय बन गई। इससे भारतीय युवाओं के दिमाग में यह संदेश दिया गया, पोर्नोग्राफी कोई बुरी चीज नहीं है। अगर आप पॉर्न स्टार भी हैं, तो भारत जैसे देश में आपको शोहरत, पैसा और सम्मान मिल सकता है। यानी मेहनत से आगे बढ़ने का रास्ता बंद करके शॉर्टकट को ग्लैमराइज किया गया। आप जरा सोचो, जब एक बच्चा या टीनेजर टीवी पर सनी लियोनी जैसी शख्सियत को देखता है और घर में पूछता है कि ये कौन है, तो माता पिता किस स्थिति में पड़ जाते हैं? क्या वे ये कह सकते हैं कि यह महिला अश्लील फिल्मों में दुनिया की सबसे बड़ी स्टार है? नहीं, वे झूठ बोलते हैं या टालते हैं। यानी एक अस्वस्थ माहौल घर घर में बनने लगा। बच्चे इंटरनेट पर जाकर खुद सर्च करने लगे
और इस तरह लाखों मासूम बच्चे, जिनका दिमाग अभी कच्चा था, पोर्न साइट पर पहुंच गए। यह सब बिग बॉस और एक ऐसे शो की वजह से हुआ जिन्होंने विवादित चेहरों को मनोरंजन के नाम पर पेश किया। बिग बॉस आने के बाद भारत में पोर्नोग्राफी की खपत कई गुना बढ़ गई। इंटरनेट पर सर्च हिस्ट्री साफ बताती है कि सनी लियोनी का नाम सबसे ज्यादा सर्च किया जाने लगा। युवा वर्ग, जिसका ध्यान पढ़ाई, कैरियर और जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर होना चाहिए था, वे अश्लीलता की लत में फंसने लगे। इससे मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों पर और गहरा असर पड़ा। युवाओं में लत और व्यसन बढ़ गया। ये वास्तविक रिश्तों से दूर होकर कल्पनाओं में जीने लगे। लड़कियों को ग्लैमर और बोल्डनेस से जोड़कर देखने लगे और धीरे धीरे भारत जैसे देश की नैतिकता और संस्कार कमजोर होने लगे। बिग बॉस में पोर्न स्टार को लाना सिर्फ युवाओं के दिमाग को गंदा करने वाला कदम नहीं था, बल्कि इसने महिलाओं की छवि पर भी गलत असर डाला। जहां भारतीय संस्कृति में महिला को देवी माना जाता है, वहीं इस शो ने महिला को सिर्फ शरीर और आकर्षण का सीमित बना दिया। लड़कियों पर दबाव बढ़ने लगा कि अगर उन्हें ग्लैमर की दुनिया में आना है तो उन्हें भी बोल्डनेस और अश्लीलता दिखानी होगी। यानी बिग बॉस ने परोक्ष रूप से महिला सम्मान और गरिमा को चोट पहुंचाई। दोस्तों, भारतीय संस्कृति हमेशा से संयम, मर्यादा और नैतिकता की रही है, लेकिन बिग बॉस जैसे शो ने पश्चिमी संस्कृति की नकल करते हुए यह संदेश फैलाया कि खुलापन ही आधुनिकता है, अश्लीलता ही ग्लैमर है, विवाद ही लोकप्रियता है। पोर्नोग्राफी और अश्लीलता का सबसे खतरनाक असर अपराध पर पड़ता है। शोध बताते हैं कि पोर्न देखने से युवा वर्ग में यौन अपराध बढ़ते हैं। बलात्कार, छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें कई बार इसी मानसिक विकृति से जन्म लेती हैं। जब बिग बॉस जैसे शो पोर्न स्टार को बढ़ावा देते हैं तो परोक्ष रूप से वे इस अपराध संस्कृति को ही मजबूत करते हैं। यानी यह शो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज में अपराध की जमीन तैयार करने वाला कदम था। तो दोस्तों, ऐसे घटिया सीरियलों का बिल्कुल तो बहिष्कार करिए। अपने बच्चों को बिल्कुल भी मत देखने दीजिए। ये आपके बच्चों की और आपके परिवार की जिंदगी को खराब तो कर ही रहे हैं, साथ में देश की संस्कृति को भी खराब करने का काम कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को हाइप जरूर करिएगा।